आज की हमारी कहानी में एक दीवार के एक तरफ इंसानों की दुनिया होती है और उसके दूसरी तरफ जादुई दुनिया होती है। इन दोनों ही दुनिया के लोगों को एक दूसरे की दुनिया में आने की इजाजत नहीं होती है। क्या होगा अगर कोई इंसान उस जादुई दुनिया में चला जाए और वहां जाकर किसी लड़की से प्यार करने लगे? आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की कहानी को। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक दीवार को दिखाया जाता है। इस दीवार के और एक तरफ इंसानों की दुनिया होती है और दूसरी तरफ जादुई दुनिया होती है। इन दोनों ही दुनिया के लोगों को एक दूसरे की तरफ आने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन एक रात एक लड़का वहां जाने की जिद करता है, लेकिन उस दीवार पर बैठा हुआ गार्ड उससे मना करता है। वो उससे कहता है कि इस दीवार की तरफ आज तक कोई नहीं गया और मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन वो लड़का जिद करके उस दीवार की तरफ चला जाता है। अब वो लड़का जादुई दुनिया में पहुंचता है जहाँ पर बहुत ही अजीब सी चीजें होती हैं। वहां जाने के बाद वो एक लड़की से मिलता है जो कि फूल बेच रही होती है। अब वो उस लड़की से एक सफेद फूल खरीदता है और उस फूल की खासियत पूछता है। तब वो लड़की उसको बताती है कि अगर ये फूल तुम्हारे पास रहेगा तो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब वो लड़का उस लड़की को अपने साथ ले जाने की बात करता है, लेकिन वो लड़की एक जंजीर में बंधी हुई होती है। दरअसल ये जादुई जंजीर होती है। वो लड़की उसको बताती है कि मुझे एक चुड़ैल ने बांध रखा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तब वो लड़का उस जंजीर को काट देता है, लेकिन वो जंजीर फिर से वापस जुड़ जाती है। अब वो लड़का और लड़की उस गाड़ी के अंदर चले जाते हैं जिससे वो लड़की बंधी हुई होती है। अब वो लड़का अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। तब एक गार्ड एक बच्चे को लेकर उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि कोई ये बच्चा तुम्हारे नाम से उस दीवार के पास छोड़ गया है। अब वो उस बच्चे को अपने पास रख लेता है। इसके बाद हमें 18 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जब ये बच्चा जवान हो जाता है और इसका नाम क्रिस्टियन होता है। क्रिस्टियन एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम विक्टोरिया होता है। विक्टोरिया हमेशा से एक पैसे वाले लड़के से शादी करना चाहती है। वो उससे कहती है कि मेरा एक दोस्त है जो मुझे हीरे की रिंग देने वाला है। क्योंकि क्रिस्टियन कोई अमीर फैमिली से नहीं होता है, वो एक साधारण सी फैमिली से होता है और वो उसे छोटे गिफ्ट देने की बात करता है जिस पर वो भड़क जाती है। आगे हमें जादुई दुनिया के राजा को दिखाया जाता है जिसके 3 बेटे होते हैं। दरअसल इस राजा के 7 बेटे होते हैं, लेकिन इस राज्य में एक परंपरा है कि राजा बनने के लिए इन्हें एक दूसरे का कत्ल करना होता है, जिसमें 4 बेटे इसके पहले ही मारे जा चुके हैं। अभी 3 बेटे बाकी हैं। अब वो राजा अपने गले से एक लॉकेट निकालता है जिसमें रूबी लगा हुआ होता है। वो उनसे कहता है कि जो भी इस रूबी को ढूंढ कर मेरे पास लाएगा वो ही इस राज्य का असली राजा होगा। और वो राजा उस रूबी को आसमान में फेंक देता है जहाँ पर वो एक तारे से जाकर टकरा जाता है। अब वो तारा टूट रहा होता है और ये सारी चीजें ट्रिस्टन और विक्टोरिया देख रहे होते हैं। अब विक्टोरिया ट्रिस्टन के सामने एक शर्त रखती है कि तुम अगर इस टूटे हुए तारे को मेरे पास ले आते हो तो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। अब ट्रिस्टन तारे को लेने उस जादुई दुनिया में जाने लगता है, लेकिन गार्ड उसको रोक देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा और उसे वापस लौटा देता है। अब ट्रिस्टन अपने पिता को सारी बात बताता है। वो कहता है कि मैं उस तारे को लेने के लिए उस दुनिया में जाना चाहता हूँ। अब ट्रिस्टन का पिता उसको एक लेटर देता है। वो उससे कहता है कि जब तुम्हारी माँ ने उस दीवार के पास तुम्हें छोड़ा था तो उसके साथ ये लेटर भी था जिसमें लिखा था, बेटा मैं तुम्हें अपने पास तो रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक चुड़ैल के कैद में हूँ जो तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भेज रही हूँ और तुम्हारे साथ में एक जादुई कैंडल दे रही हूँ। जब तुम इस कैंडल को जलाकर मेरे बारे में सोचोगे तो तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हो। अब ट्रिस्टन उस कैंडल को जलाता है और जलाने के बाद उस दुनिया में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर वो अपनी माँ के पास न जाकर एक लड़की से टकरा जाता है। इस लड़की का नाम इवैन होता है। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वो टूटा हुआ तारा ही होती है। वो ट्रिस्टन को बताती है कि मैं ऊपर आसमान में चमक रही थी, तब ये लॉकेट आकर मुझसे टकराया जिसकी वजह से मैं टूटकर जमीन पर गिर गई। अब ट्रिस्टन को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टूटा हुआ तारा ही चाहिए था, यानी कि ये लड़की, और वो इसको बांधकर अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले जाने लगता है। आगे सीन में हमें 3 चुड़ैलों को दिखाया जाता है। दरअसल ये बूढ़ी चुड़ैल होती हैं और इनको जवान होने के लिए उस टूटे हुए तारे का दिल चाहिए होता है, यानी ये तीनों इवैन का दिल निकालकर उसे खाकर जवान होने वाली है। अब इन तीनों चुड़ैलों में से एक चुड़ैल इवैन को ढूंढने का प्लान बनाती है। अब वो पुराने तारे के टुकड़े को खा जाती है जिससे वो जवान हो जाती है और उसे कुछ शक्तियां मिल जाती हैं। इस शक्तियों के द्वारा ही वो इवैन को ढूंढने वाली है। अब वो चुड़ैल इवैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तब रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके पास बकरी होती है। वो उस आदमी को भी बकरी बना देती है और उसका इस्तेमाल गाड़ी खींचने में करती है। अब एक तरफ चुड़ैल इवैन के दिल निकालने के पीछे पड़ी होती है और दूसरी तरफ राजा के बेटे उस लड़की के गले में पड़े हुए उस लॉकेट के पीछे पड़े होते हैं जिसकी वजह से वो राजा बनने वाले होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन इवैन को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। रास्ते में इवैन उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है। तब ट्रिस्टन उसके लिए खाना लेने के लिए जाता है, पर वो उसे एक जंजीर से बांध कर जाता है जो कि जादुई जंजीर होती है। ट्रिस्टन के जाने के बाद एक घोड़ा वहां पर आता है जो कि जादुई घोड़ा होता है। वो इवैन को छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। वो चुड़ैल इवैन को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है। वो उन दोनों बकरों को इंसान में बदल देती है, जिसमें से एक उसका पति बनता है और दूसरी उसकी बेटी होती है। और वो रास्ते में एक बहुत बड़ा होटल बना लेती है क्योंकि उसे पता होता है कि इवैन इसी रास्ते से गुजरेगी। अब हमें ट्रिस्टन को उसी जगह पर सोता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर इवैन को वो बांध कर गया था। यहाँ पर उसके सपने में इवैन की सिस्टर आती है। वो उससे कहती है कि इवैन की जान को खतरा है। दरअसल जो भी तारा आसमान से टूटता है वो 3 चुड़ैल उठाकर उसको ले जाती है और उसका दिल निकालकर वो जवान होने के लिए इस्तेमाल करती है। अब ट्रिस्टन इवैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो एक घोड़ा गाड़ी से टकरा जाता है। दरअसल इस घोड़ा गाड़ी में उस राजा के बेटे होते हैं। ये उस लॉकेट की तलाश कर रहे होते हैं जो इवैन के गले में होता है। यहाँ पर ट्रिस्टन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब वो उसको अपने साथ ले चलते हैं। इवैन उस होटल के पास पहुंच जाती है जो चुड़ैल ने उसे फंसाने के लिए बनाया था। जब इवैन उस होटल के अंदर जाती है तो वो चुड़ैल उसको मिलती है। दरअसल वो होटल की मालकिन बनकर उससे मिलती है। इसके बाद वो इवैन की मसाज करने के लिए कहती है जिससे वो लेट जाती है। अब वो चुड़ैल उसका दिल निकालने ही वाली होती है, तभी दरवाजे से कुछ आवाज आती है। जब वो वहां जाकर देखती है तो वहां
वहाँ पर टिस्टन और उस राजा के बेटे होते हैं, वो लोग भी अंदर आ जाते हैं। दरअसल इनको अभी पता नहीं होता है कि इवेन भी यहीं पर है। अब वो चुड़ैल इनको मारने के लिए राजा के बेटे के लिए ड्रिंक लाती है जिसमें जहर मिला हुआ होता है, लेकिन वो उसको पीने के लिए मना कर देता है। दूसरी ओर उस चुड़ैल की बेटी जो कि टिस्टन के लिए ड्रिंक लेकर जाती है और वो उससे ड्रिंक लेकर पीने ही वाला होता है, तभी वो जादुई घोड़ा आकर उसका वो ड्रिंक गिरा देता है और टिस्टन को यहाँ पता चल जाता है कि इसमें जहर मिला हुआ है। अब वो ये बात बताने के लिए राजा के बेटे के पास जाता है, लेकिन वो चुड़ैल उसको मार देती है। यहाँ पर इवेन भी उसको मिल जाती है। वो चुड़ैल उन दोनों को मारने वाली होती है, तभी टिस्टन कैंडल निकालता है और इवेन से घर के बारे में सोचने के लिए कहता है, तभी वो लोग गायब हो जाते हैं। आगे के सीन में हमें इन दोनों को बादलों में दिखाया जाता है। यहाँ पर इवेन बादलों में आ जाती है क्योंकि उसने घर के बारे में ना सोचकर आसमान के बारे में सोचा होता है, क्योंकि वो एक तारा होती है, इसलिए वो यहाँ पर आ जाते हैं। बादलों के ऊपर से उन्हें कुछ पायलट किडनैप कर लेते हैं और उन्हें एक उड़ने वाले जहाज पर दिखाया जाता है। यहाँ पर वो दोनों बंधे हुए होते हैं। अब वो पायलट टिस्टन से उसकी गर्दन पर चाकू रखे उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो उसको सारी बात बताता है। अब वो पायलट दिल का काफी अच्छा होता है, लेकिन वो अपने स्टाफ वालों को ये दिखाता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जबकि वो दिल का काफी अच्छा इंसान होता है। वो उनकी काफी मदद करता है और वो टिस्टन को हथियार चलाना भी सिखाता है। इसके बाद वो पायलट उनको सेफ जगह पर छोड़ देता है जहाँ से ये इंसानी दुनिया की तरफ जाने लग जाते हैं। अब टिस्टन लिफ्ट मांगने के लिए एक बुढ़िया को रोकता है। दरअसल ये बुढ़िया वही चुड़ैल होती है जिसने टिस्टन की माँ को अपनी कैद में कर रखा होता है। टिस्टन के पास जो फूल होता है वो उसे देखकर समझ जाती है कि ये मेरा फूल है। वो उससे फूल लेने के लिए कहती है। जब टिस्टन उसको फूल देता है तो वो उसको चूहा बना देती है। इसके बाद वो टिस्टन को एक पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जाने लगती है। यहाँ पर इवेन भी उसी के साथ होती है। इवेन को टिस्टन से प्यार होने लग गया था, इसलिए वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन टिस्टन यहाँ पर चूहा बना हुआ होता है। उसको लगता है कि शायद चूहा मेरी बात नहीं सुन पाएगा, इसलिए वो अपने दिल की बात उससे कह देती है। आगे जाकर वो चुड़ैल उसको वापस से इंसान बना देती है और उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टिस्टन इवेन से कहता है कि जब मैं चूहा बना हुआ था तो तुम अपने प्यार का इजहार मुझसे कर रही थी। ये बात सुनकर इवेन शर्मा जाती है। वो इससे कहती है कि क्या तुम मेरी बातों को सुन पा रहे थे। टिस्टन कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुना है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब टिस्टन को याद आता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इस तारे का टुकड़ा अपने साथ लेकर जाना है। तब वो इवेन के बाल काट कर अपने साथ ले जाता है। जब इवेन की आंख खुलती है तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आती है। तब होटल का गार्ड उसको बताता है कि उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। वो उससे कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए इंसानी दुनिया में गया है। अब इवेन भी उसके पीछे पीछे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। टिस्टन की मदर जो कि चुड़ैल की कैद में होती है वो इवेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जंजीर बंदी होने की वजह से वो उसको रोक नहीं पाती है और इवेन वहाँ से निकल जाती है। अब टिस्टन अपनी गर्लफ्रेंड के पास उसके कटे हुए बाल लेकर जाता है और उससे कहता है कि मैं तारे का टुकड़ा तुम्हारे लिए ले आया हूँ। जब उसकी गर्लफ्रेंड उनको खोलकर देखती है तो उसमें डस्ट होती है। अब टिस्टन समझ जाता है कि अगर इवेन मुझे ढूंढते हुए इंसानी दुनिया में आ गई तो वो भी डस्ट बन जाएगी। टिस्टन भी इवेन से प्यार करने लगा था, इसलिए वो उसे रोकने के लिए वहाँ से तेजी से भागता है। दूसरी तरफ टिस्टन की माँ भी इवेन को रोकने के लिए उस चुड़ैल की गाड़ी लेकर उसकी तरफ आती है। इवेन इंसानी दुनिया में कदम रखने ही वाली थी, तभी टिस्टन की माँ आकर उसको रोक लेती है। अब यहाँ पर वो चुड़ैल भी आ जाती है जिसकी कैद में टिस्टन की माँ होती है। इसके थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल आ जाती है जिसको इवेन का दिल चाहिए होता है और वो दूसरी चुड़ैल को मारकर इवेन और टिस्टन की माँ को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाती है। अब वो तीनों ही चुड़ैलें इवेन का दिल निकालने के लिए तैयार होती हैं, जिसे वो खाकर जवान हो जाएंगी। अब वहाँ पर टिस्टन और राजा का बेटा आता है। दरअसल राजा का अब एक ही बेटा बचता है क्योंकि बाकी सारे बेटे मारे जा चुके हैं। अब ये लोग अंदर जाकर चुड़ैल के ऊपर हमला कर देते हैं। अंदर जाने के बाद टिस्टन को उसकी माँ भी मिल जाती है और वो अपनी माँ के साथ होता है। यहाँ पर राजा का बेटा चुड़ैल के साथ लड़ रहा होता है और वो एक चुड़ैल को मार देता है। इसके बाद वो बड़ी चुड़ैल उस राजा के बेटे की जान एक खिलौने में डाल देती है और उसके हाथ पैर तोड़ देती है। बाद में उसे पानी में डुबो देती है, जिससे राजा का बेटा भी मर जाता है। अब टिस्टन उन चुड़ैलों का सामना करने के लिए आता है और वो पिंजरों में बंधे हुए चूहे को खोल देता है। दरअसल ये चूहे इंसान ही होते हैं जिन्हें इन चुड़ैलों ने चूहे बना दिया होता है। ये सारे चूहे मिलकर उस चुड़ैल को मार देते हैं। अब टिस्टन का मुकाबला उस बड़ी चुड़ैल से होता है। ये मुकाबला काफी देर तक होता है। अब वो चुड़ैल टिस्टन को मारने वाली होती है, लेकिन वो तलवार टिस्टन पर ना चलाकर इवेन जिस रस्सियों से बंधी होती है उन रस्सियों को खोल देती है और उनके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। वो उनसे कहती है कि मेरी दोनों बहनें ही मारी गई हैं, अब मैं किसके लिए जिंदा रहूंगी, मुझे अब और लड़ाई नहीं करनी है। उनको लगता है कि ये सुधर गई है, अब वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ये उसकी चाल होती है। वो उनसे कहती है कि इवेन का दिल टूट चुका था क्योंकि तुमने उसे धोखा दिया था, इसलिए टूटा हुआ दिल मेरे किसी काम का नहीं था, लेकिन अब जब तुम उसको बचाने आए हो तो उसका दिल फिर से जुड़ गया है, जो कि अब मेरे बहुत काम का है, क्योंकि टूटे हुए दिल को खाने के बाद मैं कभी जवान नहीं हो पाती। इसके बाद वो चुड़ैल उन पर हमला कर देती है। यहाँ इवेन टिस्टन से कहती है कि तुम मुझे जोर से गले लगाओ, तुम जब मुझे जोर से गले लगाओगे तो मैं जोर से चमकूंगी, क्योंकि मैं एक तारा हूँ और जब एक तारा चमकता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है और इसी ऊर्जा से इस चुड़ैल की मौत हो जाएगी। यहाँ पर टिस्टन ऐसा ही करता है, वो इवेन को जोर से गले लगाता है जिसके कारण वो तेजी से चमकती है, जिससे बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है और उस चुड़ैल की मौत हो जाती है। आगे हमें उस लॉकेट को दिखाया जाता है जो कि टिस्टन के हाथ में होता है और उसके हाथ में आने के बाद उसके अंदर लगा रूबी रेड हो जाता है, यानी इसका मतलब है कि टिस्टन ही अब इस जादुई दुनिया का राजा है। राजा के बेटे भी सारे मारे जा चुके थे जिनकी आत्माएं ये सब देख रही होती हैं। आगे हमें टिस्टन की राजपोशी होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया भी होती है जो कि एक लालची लड़की होती है। यहाँ पर टिस्टन की रानी इवेन होती है जो कि उससे सच्चा प्यार करती है। इसके बाद मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों इसी तरह की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपसे मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।